आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 सितंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट एस एन हमारे पास एक सीरीज दे रखा है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एन हमारे पास 4 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ द सीरीज, ये हमारे पास द सम ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपने पास देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने पास ऑप्शन मैंने ई का वैल्यू दे रखा हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल आनी चाहिए कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल जो एक्सपेंशन है, तो ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है अगर आपको याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते इस सवाल का। तो एक्स अपॉन में अपने पास क्या था 1 फैक्टोरियल के बराबर, और यह था अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल के बराबर प्लस टाइम्स एक्स क्यू और अपॉन में 3 फैक्टोरियल के बराबर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसे ही कहते हैं एक्सपोनेंशियल। कहां तक जाता है तो अपने पास इनफाइनाइट तक जाता है। अब अपने पास ये सीरीज नहीं याद होगा तो इस सवाल का कुछ भी नहीं कर पाइएगा आप। तो चलो सबसे पहले अपने पास, अबे ये कहां से आ गया, इसको हटा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, तो एस दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चंस घुसेर रखा है, देख लो। ये अपने पास एस एन तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एस एन को यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा, फिर जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपने आप में ये तगड़ा सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो एस एन हमारे पास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 इंटू एन माइनस 1 के बराबर, और इंटू के प्लस टाइम्स 2 इंटू एन माइनस 2 के बराबर प्लस टाइम्स 3 इंटू एन माइनस 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक, तो यहाँ से अपने पास एन माइनस 1 और इंटू अपने के पास किस बराबर है 1 के बराबर। हाँ या ना। तो इसके अपने के जनरल टर्म बताओ तो सबसे पहले तो टी आर जो होगा वो अपने के किस बराबर है, तो यहाँ से 1 2 3, तो सबसे पहले आर और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, तो एन माइनस आर लिख दे, क्या एन माइनस आर के बराबर। हाँ या ना। और यहाँ से अपने का सिग्मा आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के बताओ। तो अभी सिग्मा अपने का सबसे पहले जनरल टर्म बताओ, तो आर इक्वल टू 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, 3 डालोगे ये आ जाएगा, 4 डालोगे तो ये आ जाएगा, एन डालोगे तो अपने पास क्या ये आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बताओ। तो हमारे पास एन डालने से ये नहीं आएगा, बल्कि अपने पास एन माइनस 1 डालने पर ये आएगा। तो यहाँ से अपने पास सिग्मा बताओ, तो सिग्मा अपने पास टी आर इक्वल टू, यहाँ से भी सिग्मा लगा दो। सिग्मा लगाने से पहले अपने के पास लिमिट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डालना है, तो r इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, n माइनस 1 पुट करोगे तब ये आएगा, ना कि अपने के पास n आएगा, n पुट करोगे तो यहाँ से अपने के पास n माइनस 1, तो यहाँ पे भी अपने के पास r की जगह क्या चिपका दो, r इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक। चलो यहाँ से अपने का सॉल्व करो, तो यह अपने समेशन वेरिएबल कौन है, r है बेटा, कौन है, r है। जब r है तो यहाँ से अपने का बताओ, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा n तो बाहर आ गया, तो ये किस आ जाएंगे r, हाँ या ना। r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, तो n माइनस 1 तक, और माइनस टर्म्स अपने सिग्मा r स्क्वायर के बराबर, r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, n माइनस 1 तक। चलो थोड़ी सी अपने पास कैलकुलेशन कर लो, तो n तो हमारे पास पहले से है, और यहाँ से अपने पास बताओ तो n की जगह क्या है, तो अपने पास सिग्मा r क्या होता है n इंटू एन माइनस 1, एन प्लस 1 और अपॉन 2 के बराबर। लेकिन यहाँ पे अपने पास n की जगह n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 से रिप्लेस कीजिए, तो n माइनस 1 और इंटू अपने पास आ जाएंगे n माइनस 1 और यहाँ से अपने पास प्लस 1, तो एक्चुअल में अपने पास n प्लस 1 और n माइनस 1 और प्लस 1 n ही होगा, और होल अपॉन में 2 के बराबर, हाँ ना। और माइनस टाइम सिग्मा आर स्क्वायर, तो n माइनस 1 के बराबर, और इंटू अपने पास बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे n के बराबर, और इंटू आ गया किस बराबर 2n और माइनस टाइम्स 1, तो 2n किस तरह आ जाएंगे, तो 2n माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो 2n माइनस 1 के बराबर ही बचेगा, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का आ गया अपने के पास सिग्मा आर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते ऊपर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास ये तो एन स्क्वायर आ गया, कॉमन आ जाएगा, तो अपने के पास कॉमन क्या आ जाएंगे, तो n और इंटू एन माइनस 1 कॉमन आ गया, और अपॉन में 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1 और अपॉन में 2 अगर जैसे हम कॉमन लेते हैं तो बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास n बचेगा, और माइनस टाइम्स यहाँ से बताओ तो n इंटू एन माइनस 1 और अपॉन 2, तो ये आ जाएंगे अपने पास 2n और माइनस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाई 6 के बराबर, ये हमारे पास बच गया। चलो यहाँ से आ गया अपने पास n इंटू एन माइनस 1 और अपॉन में 2 के बराबर, और यहाँ से आ गया बराबर 6n, अब ये 2 कहाँ से, यहाँ से अपने के पास 3 बचेगा, ये कितना आ जाएगा अपने के पास 3 बचेगा, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, तो ये आ गया 3n माइनस टाइम्स 2n और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने बराबर n इंटू एन माइनस 1 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई तो 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये लिखा अपने पास n इंटू एन स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाई 6 के बराबर, तो ये सॉल्व करोगे तो ये लिखा हुआ n क्यूब माइनस टाइम्स n और डिवाइडेड बाई 6 के बराबर, यानी ये जो हमारे पास है एस एन आ गया, एस एन आ गया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये अपने पास इतना लंबा चौड़ा जो सीरीज है वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ पे जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो ये लिखा हुआ अपने पास सिग्मा 2sn डिवाइडेड बाय अपने पास किस बराबर 2sn डिवाइडेड बाय अपने पास n फैक्टोरियल है, और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 1 अपॉन में n माइनस 2 के फैक्टोरियल, n माइनस 2
फैक्टोरियल के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आ गया 1 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये आ गया n इक्वल टू 4 से लेकर के इन्फिनिटी, n इक्वल टू 4 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको अपने पास अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते, तो बताओ तो यहाँ से अपने पास 2 सिग्मा n इक्वल टू 4 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे ना हमारे पास क्या है, तो एन क्यू और इंटू अपने पास बताओ तो ये एन क्यू और माइनस टाइम्स एन के बराबर और डिवाइडेड बाय अपने पास एन फैक्टोरियल के बराबर, हाँ या ना। यही अपने पास देख लो, डिवाइडेड बाय अपने के पास एन फैक्टोरियल के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे सिग्मा, ये तो 2 अपने पास इधर आ जाएंगे, अच्छा, और इंटू अपने पास 6 भी आएगा, देख लो थोड़ा सा, इंटू अपने के आ जाएंगे 6 के बराबर भी, क्योंकि अपने के पास एस एन जो है, एस एन हमारे पास क्या एन क्यू माइनस एन और डिवाइडेड बाय 6 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में एन माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर, और n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। एक बार इसको अपने के पास सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो अपने के पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करें, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह भी बच जाए। तो यहाँ से अपने के पूरा आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन में, जैसे 4 डालोगे तो किस तरह आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल के बराबर, देख लो 4 डालोगे तो नहीं 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा अपने पास 2 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस टाइम्स डॉट 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 एंड सो ऑन। यहाँ से देख लो अपने के पास, अगर इसको गौर से देखते हो ई की पावर एक्स, तो ई जो हो जाएंगे वो अपने के आ जाएंगे 1 प्लस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और प्लस टाइम्स डॉट 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 ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो सीरीज चालू हुआ है ना, वो यहाँ से चालू हुआ है, कहाँ से चालू हुआ है जो सीरीज, वो सीरीज यहाँ से चालू हुआ है। जब ये सीरीज यहाँ से चालू हुआ है तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे, इस पूरे का वैल्यू आ जाएंगे ई माइनस 2 के बराबर। देख लो ये जो अपने पास पूरा जो लिखा हुआ है ना, वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो ये पूरा लिखा हुआ हमारे पास ई माइनस 2 के बराबर। आपको हम दिखा दिए हैं, नहीं दिखाया तो जाकर के अपनी बहस चलाओ, ठीक है, हम सब कुछ दिखा दिए अच्छे से। तो ये आगे अपने के इसके बराबर, अब अपने के इसको सॉल्व करना है, तो बताओ तो ये किस आ जाएंगे 2 इंटू, इसको अपने के पास अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास इसको बताओ, ये अपने के पास माइनस कर लेंगे बाद में, तो ये 2 3 6 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया अभी, तो 1 अपॉन 3। अब बोलेगे सिग्मा के अंदर कैंसिल कैसे कैंसिल आउट कर दिए, तो बेटा ये अपने का समेशन वेरिएबल आर पे है, एन पे नहीं है, एन पे है, 6 7 8 पे थोड़ी है, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है। तो एन इंटू अपने पास एन स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय अपने पास बराबर जाएंगे, तो ये अपने पास एन फैक्टोरियल के बराबर, एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो एन इंटू एन माइनस 1 के बराबर, हाँ या ना, एन माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर। ओ माई गॉड, सारा अपने के पास सारा समस्या ही खत्म हो गया। देख लो अपने के पास इसको रहने दो, एन इंटू एन माइनस 1 और इंटू अपने के पास एन और प्लस 1 के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना। देख लो अपने के पास इसको अगर पूरा सॉल्व भी नहीं करते तो इसको यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। हम कुछ नहीं किया, अपने के पास ये जो एस एन है ना, एस एन को यहीं से उठा लिए, कहाँ से उठा लिए, एस एन को यहाँ से उठाएं। जैसे अपने पास एस एन को यहाँ से उठाएं, बताओ तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर है। नीचे अपने पास क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस 1 और इंटू अपने पास एन माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर। अब देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये पूरा गया, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का बच गया, क्या बचेगा अपने पास इसके बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ तो ई माइनस 2 के बराबर है, वो अपने पास बाद में देख लेंगे। अबे ई माइनस 2 हटा दो ना, वो बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 3 और ये आ गया अपने पास सिग्मा, इसको क्या करते हैं एन माइनस 2 और प्लस टाइम्स 3 लिख देते हैं, क्या लिख दिया हम एन माइनस 2 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। देख लो एन माइनस 2 प्लस 3 एन प्लस 1 ही लिखा हुआ है, और होल अपॉन है अपने पास एन माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास फिर से स्प्लिट कर दो, तो 1 अपॉन 3 और ये किस तरह आ जाएंगे सिग्मा, इसको जैसे स्प्लिट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो एन माइनस 2 और डिवाइडेड बाय अपने पास एन माइनस 2 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो एन माइनस 3 के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो 3 अपॉन में एन माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब देख लो अगर गौर से देखो तो ये और ये दोनों चीज सेम है, तो यहाँ से अपने पास एन माइनस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, ई माइनस 2 के बराबर लिख सकते हैं। 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, तो ई माइनस 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो चलो अपने के पास थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन करके हम दिखाई देते हैं। जैसे अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने के पास ये तो गया, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में, जैसे अपने पास इनकी जगह 4 पुट करोगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना। 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स डॉट 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 इन्फाइनाइट तक, और प्लस टाइम्स 3 इंटू ई माइनस 2 लिखा हुआ है, हाँ है ना। और ये तो ये क्लोज हो गया, और माइनस टाइम्स अपने के बराबर हो जाएंगे तो ई और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। इसको सॉल्व कर लो, तो 1 अपॉन 3 ये बताओ तो 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये लिखा हुआ अपने पास ई माइनस 1 के बराबर, ई माइनस 1 के बराबर प्लस टाइम्स किस तरह देंगे 3 ई माइनस 2 के बराबर, हाँ या ना। 3 माइनस 6 के बराबर होगा भाई, 3 माइनस 6 के बराबर, और माइनस टाइम्स ई प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हमारे पास ऑप्शन में अपॉन में 3 भी है, चलो तो चलो आ गया आंसर। जैसे अपने सॉल्व करें तो किस तरह आ जाएंगे 3 1 4 4 माइनस 4 ई और माइनस टाइम्स अपने के हो जाएंगे तो 5 के बराबर डिवाइडेड बाई 3,
माइनस टाइम्स ई के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से बताओ एलसीएम तो आपने के पास 3 आ गया, तो यह आ गया अपने पास 4e माइनस टाइम्स 5 और माइनस टाइम्स 3e और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। तो 4 में से अपने पास 3 जाएगा तो e बचेगा e प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। क्या है ये कोई ऑप्शन में? तो देख लो, तो e प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर कौन सा ऑप्शन में? तो e प्लस 1 मोए मोए हो गया, माइनस अपने पास प्लस आ गया, तो ऑप्शन है अपने पास कौन सा? e माइनस 1 और प्लस 1, 3 दूनी 6 और 6, अच्छा ये अपने पास 6 एक साथ होगा ना, देख लो, इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक, यही -5 नंबर देकर जाएगा। ये आ गया अपने के बराबर -7 है, ये आ गया x बराबर -7 के बराबर। जैसे ही -7 है तो यहाँ से अपने के पास इसको हटाओ, ये अपने के पास माइनस को हटाओ, ठीक है। तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे e-1 और अपन में 3 के बराबर। देख लो e-1 और अपन 3 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी देख लिया अपने के पास -6 और -1 को -5 लिख दिए थे, यही अपने के पास गड़बड़ी होता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 1 सितंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।